भारत, अमेरिका और चीन। भारत चीन संबंधों को लेकर आम भारतीयों में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि इस बारे में देश की किसी भी सरकार ने कभी भी किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप या मदद के बिना ही आपसी विवादों के हल के लिए तंत्र विकसित किए हैं। भारत का शुरू से ही पंचशील के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास रहा है और वह इन्हीं सिद्धांतों के दायरे में चीन को लाकर विवादों का हल खोजने का प्रयास करता रहा है। बेशक चीन ने 1962 में इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हुए भारत पर आक्रमण किया था और भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा भी। परंतु इतिहास साक्षी है कि इस मुद्दे पर चीन राष्ट्र संघ में अकेला पड़ गया था और 1962 में असम के तेजपुर तक आई उसकी सेनाओं को वापस लौटना पड़ा था। इस घटना के बाद भी चीनी नेताओं के सैनिक दिमाग में कोई खास परिवर्तन नहीं आया और उसकी विदेश व रक्षा नीति का हिस्सा विस्तारवाद बना रहा। परंतु 1962 के बाद चीन ने देशों के बीच चलते सीमा विवाद की वजह से अतिक्रमण की नीति पर चलना शुरू किया। सीमा रेखा के बारे में अवधारणा का भ्रम बताकर कई बार भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश किया, मगर हर बार भारत के रणबांकुरों ने उसको प्रयासों को असफल कर दिया। विगत जून 2020 में चीन ने अपनी सामरिक व आर्थिक शक्ति के ध्वंस में जिस तरह तिब्बत की सीमा पर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करके पूरी नियंत्रण रेखा को ही बदलना चाहा, उसका जवाब भारतीय सेना ने इस प्रकार दिया कि चीनी सेनाओं को वापस अपने पूर्व स्थान पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु कई मोर्चों पर अभी भी चीन अपनी धौंस जमाना चाहता है, बल्कि नियंत्रण रेखा के निकट ही भारी सैन्य जमावड़ा और आधारभूत सैनिक सुविधाएं खड़ी करने में लगा हुआ है, जिसका जवाब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपने सैनिक अधिकारियों की विशेषज्ञ सेवाएं लेकर लगातार दे रहे हैं और भारत की सेना हमारी सीमा की रक्षा में रात दिन लगी हुई है। परंतु भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने भारत चीन सीमा पर तनाव का जिस तरह संज्ञान लेते हुए और नियंत्रण रेखा पर चीनी आधारभूत सैनिक निर्माण की गतिविधियों पर जिस तरह चिंता प्रकट की है, उससे भारत को प्रभावित करने की मंशा प्रकट होती है, जिसके पीछे